नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। कहते हैं राजनीति में कुछ भी संभव है और उत्तर प्रदेश में जब 2027 के अंदर चुनाव होने हैं तो उससे पहले की कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो काफी चौंकाने वाली हैं। सवाल ये उठ रहा है कि क्या अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन टूट जाएगा, जिसका फायदा बसपा को मिलता हुआ नजर आएगा और बुआ और भतीजे एक हो जाएंगे। अब ये बात हमने किस लिए कही है ये आपको आगे समझाएंगे, लेकिन खबर क्या है सबसे पहले वो आपको बताते हैं। आपको याद होगा कि पिछले दिनों किस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से जातीय जनगणना कराने का ऐलान किया गया। हालांकि क्रेडिट उस पर अखिलेश यादव ने भी लिया, राहुल गांधी ने भी लिया और तमाम पार्टियों की तरफ से क्रेडिट लिया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमने प्रेशर बनाया और इसी वजह से जातीय जनगणना करवाई जा रही है देश के अंदर। लेकिन अब अगर आप उत्तर प्रदेश को देखेंगे तो अखिलेश यादव और मायावती के सुर कहीं ना कहीं मिलते हुए आपको नजर आ जाएंगे। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और अखिलेश यादव ये लिख रहे हैं कि जातीय जनगणना में धांधली हो सकती है और जातीय जनगणना सही तरीके से मोदी सरकार नहीं कराएगी। और ठीक वैसी वाणी मायावती भी लिखती हैं और मायावती की तरफ से भी लिखा गया है कि बीजेपी की तरफ से ऐसा ही करवाया जाएगा और बीजेपी कहीं ना कहीं जातीय जनगणना को सही तरीके से नहीं कराएगी। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब बुआ और भतीजे के सुर एक में एक हो। इससे पहले भी हमने देखा था जब एनकाउंटर एक हुआ लखनऊ के अंदर, तब भी बुआ भतीजे का सुर में सुर मिल रहा था। अब इससे सवाल उठते हैं कि क्या आगे आने वाले समय में बुआ भतीजे एक होकर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि 2027 आने में अभी समय जरूर है, लेकिन कहते हैं कि चुनावों से पहले अगर रणनीति बन जाए तो अच्छा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो भी चुनाव जीतता है, बिहार का जो भी चुनाव जीतता है, वो केंद्र में अपनी सरकार बनाता है, ये हमेशा से कहा जाता है। और उत्तर प्रदेश आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा प्रदेश और उत्तर प्रदेश को लेकर सबकी निगाहें इस वक्त इसी पर टिकी हुई हैं कि आखिर किसका किससे गठबंधन होता है। क्योंकि बीजेपी का तो क्लियर है, बीजेपी ने अपने तमाम एजेंडे को तय कर लिया है। बीजेपी ने बता दिया है कि वो जातीय जनगणना कराकर किस तरीके से तमाम जातियों को साधने की कोशिश करेगी। लेकिन जो जाति की बात होती है ना उत्तर प्रदेश के अंदर, उसको समाजवादी पार्टी और बसपा इस वक्त साधने में नाकाम साबित हो रही है और इसलिए कहा जा रहा है कि गठबंधन हो सकता है। चलिए अब इतिहास के पन्नों को भी पलटते हैं कि ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इतिहास के पन्ने जब पलटते हैं उसमें भी दिखता है कि मायावती और समाजवादी पार्टी यानी मायावती और अखिलेश यादव का गठबंधन हुआ था। 2019 का वक्त तो आपको याद होगा। 2019 के जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो बुआ भतीजे साथ आ गए थे, साथ रैलियां होती थी, साथ खाना खाया जाता था, साथ ट्वीट किया जाता था और बताया जाता था कि आपके लिए हम काम करेंगे और बीजेपी की सरकार आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगी। हाँ, ये बात भी ठीक है कि 2019 में जब बुआ भतीजे के साथ आई तो कहीं ना कहीं 10 सीटों का फायदा जरूर हुआ। हाँ, अखिलेश यादव को उतनी सीटें नहीं मिल पाई थी और अखिलेश यादव 5 सीटों पर जरूर सिमट गए थे, लेकिन मायावती को गठबंधन से फायदा हुआ था। और ये कहा जा रहा है कि मायावती गठबंधन अब चाहती हैं, क्योंकि मायावती आपने देखा होगा कि जब पिछले दिनों चुनावों को लड़ने का ऐलान किया गया था, चाहे फिर हमने देखा कि किस तरीके से पिछले विधानसभा की बात हो, तो अकेले लड़ने का जब भी मायावती ने ऐलान किया है उन्हें नुकसान हुआ है। अब मायावती ये देख रही हैं कि किसके साथ गठबंधन किया जाए और वो गठबंधन अखिलेश यादव के साथ ही किया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस के साथ तो पॉसिबल है नहीं। और ये कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन टूट सकता है। हालांकि आप कह दीजिए कि टूट गया है। अब ये टूट गया है शब्द का इस्तेमाल हम क्यों कह रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वो भी आपको बताते हैं। क्योंकि इमरान मसूद जिस तरीके से बार बार ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी कौन होती है हमें ये बताने वाली कि हम कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और इमरान मसूद ने तो पिछले दिनों राहुल गांधी के साथ तस्वीर भी साझा कर दी थी और बता दिया था कि किस तरीके से मुझे जो आदेश दिया जा रहा है वो कांग्रेस आलाकमान ही दे रहा है। और इस पर अखिलेश यादव की चुप्पी यही बताती है कि आगे आने वाले समय में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन टूट रहा है, कलह चल रही है और उसका फायदा बसपा को मिलेगा, यानी मायावती को मिल जाएगा और मायावती समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर लेगी। खैर, राजनीति पे कुछ भी संभव है, ये तो हमने शुरुआत में ही कहा, क्योंकि आपने देखा है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति कैसे है। एक समय में किस तरीके से मायावती ने बीजेपी के साथ भी सरकार बनाई और मुलायम सिंह यादव किस तरीके से मायावती के साथ नजर आया करते थे, वो तस्वीर तो सबने देखी है। खैर, इतिहास के पन्नों को ना पलटकर आपको भविष्य के बारे में थोड़ा और बता देते हैं कि अगर भविष्य में मायावती और अखिलेश साथ आए तो क्या हो सकता है।
दरअसल ये कहा जाता है कि मायावती का जो वोटर रहा हमेशा से दलित वोटर रहा, मुसलमान वोटर रहा, लेकिन वो एक तरीके से समाजवादी पार्टी में पूरी तरीके से शिफ्ट हो गया। अब एक साइड से कांग्रेस ही चाहती है कि जो दलित वोटर और मुसलमान वोटर शिफ्ट हुआ है समाजवादी पार्टी के अंदर, वो दोबारा से शिफ्टिंग हो जाए कांग्रेस के अंदर। और एक तरीके से बसपा भी यही चाहती है कि दलित वोटर और मुसलमान वोटर जो उसका था, जो छिटक गया था समाजवादी पार्टी के पास चला गया था, वो उसका हो जाए। और समाजवादी पार्टी अब ये चाह रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी से वाकई अब कहा जा रहा है कि दलित वोटर और मुसलमान वोटर छिटक रहे हैं, जिसका एग्जाम्पल हमने उपचुनावों में देखा है कि उपचुनावों में 78% मुस्लिमों ने समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दिया और उसका खामियाजा 2027 में अखिलेश यादव को ना भुगतना पड़े। इसलिए अखिलेश यादव चाहते हैं कि जो मायावती का वोटर इस वक्त है और समाजवादी का वोटर है, वो इकट्ठे एक साथ हो और इकट्ठे होकर वोट डालें। पर क्या वाकई ऐसा होगा? क्योंकि अगर अखिलेश यादव ने गठबंधन नहीं किया तो वाकई अखिलेश यादव को नुकसान हो सकता है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करना हो या फिर बसपा के साथ गठबंधन करना हो। और गठबंधन करना बेहद जरूरी होगा। अगर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़ती है तो काफी नुकसान होगा, क्योंकि एक तरफ ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों का मसीहा बनने की कोशिश अखिलेश यादव जरूर करते हैं, लेकिन मुसलमान अखिलेश यादव से नाराज हैं और मुसलमानों की शिफ्टिंग बसपा में हो सकती है, मुसलमानों की शिफ्टिंग कांग्रेस में हो सकती है। और इसलिए अखिलेश यादव ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हम गठबंधन में रहें। हालांकि पिछले दिनों अखिलेश यादव का बयान भी सामने आया था। अखिलेश यादव ने कहा था कि हम गठबंधन धर्म निभाते रहेंगे, लेकिन जब मीडिया कर्मी ने उनसे सवाल पूछा कि गठबंधन धर्म आप किसके साथ निभाएंगे, कांग्रेस के साथ निभाएंगे या किसी और पार्टी के साथ निभाएंगे, तो अखिलेश यादव ने चुप्पी साधी। और उससे भी ये कयास लगाए जा रहे थे, जब अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि हम गठबंधन धर्म निभाएंगे और वो बता नहीं पा रहे हैं कि वो कांग्रेस होगी या फिर बसपा पार्टी होगी, तो इससे कयास लगा लीजिए कि कहीं ना कहीं बसपा ही वो पार्टी होगी जिसके साथ अब अखिलेश यादव का गठबंधन होगा। और अखिलेश यादव चाहते हैं कि मुसलमान और दलित वोट बैंक उसके पाले में आ जाए। चलिए अब यहाँ थोड़ा कांग्रेस का भी जिक्र करते हैं कि कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी अगर गठबंधन में चुनाव लड़ती है तो उसको किस बात का नुकसान हो सकता है, और अगर बसपा के साथ वो लड़ेगी तो कितना फायदा उसे हो सकता है। दरअसल उत्तर प्रदेश के अंदर हमने देखा है कि कांग्रेस लगातार गर्त में जा रही है और कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस का संगठन मजबूत नहीं है। कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक तक नहीं कर पा रही है और जब भी गठबंधन में चुनाव लड़ा जाता है, कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी लड़ती है या फिर कोई भी पार्टी लड़ती है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस गर्त में चली जाती है और कांग्रेस उतनी सीटें नहीं जीत पाती है जितनी कांग्रेस को सीटें दी जाती हैं। और इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ये नहीं चाहती कि वो कांग्रेस से गठबंधन करे, वो बसपा के साथ गठबंधन करना चाहती है, लेकिन अभी खुलकर कोई भी नहीं बोल रहा है। लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, तस्वीरें ये दिखा रही हैं कि कैसे बसपा और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो सकता है, क्योंकि कहा जाता है कि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती और तस्वीरें आगे आने वाले समय के लिए पूरा भविष्य दिखा देती हैं। और उत्तर प्रदेश में बसपा और समाजवादी पार्टी का जो भविष्य देखने को मिल रहा है वो गठबंधन का भविष्य देखने को मिल रहा है। और ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं मायावती को भी फायदा अखिलेश यादव के साथ आकर हो सकता है, क्योंकि 2027 के लिए हिंदुत्व का एजेंडा तो पूरी तरीके से तय कर चुकी है बीजेपी, और बीजेपी वो बता चुकी है कि किस तरीके से वो चुनाव लड़ेगी। एक तरीके से जाति जनगणना का मुद्दा जो छीन लिया गया है विपक्ष से, दूसरी तरफ 80-20 का फॉर्मूला योगी आदित्यनाथ बता चुके हैं। ऐसे में बसपा और समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि उनके वोटर कहीं ना छिटक जाएं, और अगर ऐसा हुआ तो समाजवादी पार्टी ये जो सपना देख रही है कि अखिलेश यादव फिर से कुर्सी पर विराजमान होंगे सीएम की, वो नहीं हो पाएगा और गठबंधन इसलिए बसपा के साथ करना होगा। क्योंकि 2019 लोकसभा चुनाव का पैटर्न आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं वैसा ही था, क्योंकि जो दलित वोटर थे वो समाजवादी पार्टी के साथ चले गए थे और जो मुस्लिम वोटर थे वो एक तरफा अखिलेश यादव के पास चला गया था। और इसलिए हमने देखा था कि कितना फायदा बसपा को हुआ था और कितना समाजवादी पार्टी का हुआ था। जो 10 की 10 सीटें जीती गई थी बसपा की तरफ से, मायावती की तरफ से लोकसभा चुनाव की, वो खास तौर पर हमने देखा था कि 50% से ज्यादा वहां पर दलित आबादी थी।
और बसपा के में शिफ्टिंग जब दलित आबादी हुई थी तो बसपा को काफी फायदा हुआ था 2019 के लोकसभा चुनाव में। और यही मायावती चाहती हैं कि इस वक्त 2027 का जब विधानसभा चुनाव होगा तो कहीं ना कहीं बसपा को फायदा होगा और इसलिए वो गठबंधन करना चाहती है। हालांकि आधिकारिक तौर पर तो अभी कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन हाँ ये जरूर कहा जा रहा है कि एक मीटिंग इस महीने के अंत में होगी, जून के अंत में होगी, और वो बसपा और समाजवादी पार्टी की होगी और एक बड़ी घोषणा भी की जा सकती है। क्या वो घोषणा गठबंधन को लेकर भी होगी, यही बड़ा सवाल है, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2019 का जब हम जिक्र करते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया कि बसपा के अंदर पूरा दलित वोट बैंक शिफ्ट हो गया था और मुसलमान वोट बैंक का पूरा शिफ्टिंग हो गया था समाजवादी पार्टी के पास। और इस वक्त समाजवादी पार्टी यही चाहती है कि मुसलमान वोट बैंक उससे छिटके ना और मुसलमान वोट बैंक उसी के पास बना रहे, और बसपा ये चाहती है कि दलित वोट बैंक उसका हो। तो क्या 2027 में एक बार फिर से ऐसा गठबंधन देखने को मिलेगा जो बुआ भतीजे का होगा और बुआ भतीजे की जोड़ी दो लड़कों की जोड़ी को तोड़ देगी? जैसे ये तस्वीर सामने आएगी, ये तस्वीर सबसे पहले कैपिटल टीवी आपको दिखाएगा। ऐसी खबरें हम आपके सामने लाते रहेंगे। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं हर्ष भारद्वाज, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।